हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी 11th वाले विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आपने कमेंट करा था कि सर बिजनेस स्टडीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमारे लिए लेकर आइए, इसलिए आप लोगों के लिए आईएमपी क्वेश्चन में लेकर आया हूं। और ये किसी प्रकार का वायरल पेपर नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको कम से कम 22 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊँगा। अच्छे से लिख कर याद करें या स्क्रीनशॉट ले लें, कैसे भी कंप्लीट करके आप याद करिएगा अपनी परीक्षा के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न, कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चलता चाहे वह संयोग की स्थिति में हो, ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, एडविन एम रॉबिन्सन का है, हेनरी फेयोल का है, एफ डब्ल्यू टेलर का है या फिर पीटर का है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। एडविन एम रॉबिन्सन का कथन है। इन्होंने ये बोला था कि कोई भी व्यवसाय है ना, वो स्वयं नहीं चलता चाहे वह संयोग की स्थिति में ही क्यों ना हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, गति या जीवन प्रदान करने वाला तत्व प्रबंध ही है, जिसके बिना उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र ही रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? पीटर एफ ड्रकर ने बोला था, ये पीटर एफ ड्रकर ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रबंध व्यवसाय संगठन रूपी शरीर का मस्तिष्क है एवं उसकी जीवनदायिनी शक्ति है, ये कथन किसने बोला था? तो ओलिवर शेल्डन ने ये कथन बोला था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप सभी, स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय व नियंत्रण करने से है, ये कथन किसका है? तो ये है फेयोल का। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंध व्यक्तियों के विकास से संबंधित है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से, ये कथन किसका है? तो लॉरेंस ए एप्पले का कथन है, ये लॉरेंस ए एप्पले ने कहा था ये। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? तो सहयोग, सहयोग प्रबंध का कार्य नहीं है। इसके बाद में प्रबंध एक है, क्या है? तो कला और विज्ञान दोनों हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए आप, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? प्रबंध का उद्देश्य कौन सा नहीं है? तो इसमें आपको याद रख लेना है, नीति निर्धारण करना। नीति निर्धारण करना यह प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, रेड अक्षर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको दबा देना ताकि आपको और भी विषय की अपडेट मिलती रहे। कमेंट करके बता देना हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्धारण कार्य है, तो उच्च स्तर प्रबंध का नीति निर्धारण जो कार्य है वो किसका प्रबंध है? उच्च स्तर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समन्वय है, तो समन्वय क्या है? तो याद रखना, प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का सार होता है। प्रबंध का प्रथम कार्य क्या है? तो नियोजन, नियोजन जो है प्रबंध का प्रथम कार्य होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो दूसरों का करता है, क्या करता है? प्रबंध करता है। ठीक है, प्रबंध, ठीक है, प्रबंध करने वाला प्रबंधक होता है। प्रबंध एक व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है? तो गतिशील व्यवस्था है। प्रबंध गतिशील व्यवस्था है, जिसको चलायमान भी बोलते हैं हम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति कौन सी कहलाती है? तो प्रबंध कहलाती है। ये करेक्ट आंसर होगा, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की जो युक्ति है प्रबंध कहलाती है। प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्यों में शामिल क्या है? तो जीवित रहना भी शामिल है, लाभ भी शामिल है, विकास भी शामिल है। जीवित रहना, लाभ और विकास, ये तीनों चीज़ें शामिल है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। तो ये सभी याद रखना आप सभी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंध एक शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। प्रबंध कैसी शक्ति है? तो अदृश्य शक्ति बोला गया है प्रबंध को। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन देखिए, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? तो सरल विज्ञान के रूप में है। प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? सरल विज्ञान के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू क्या होता है? तो क्रेता विक्रेता की सावधानी का नियम लागू होता है। ठीक है, विक्रेता कौन होता है? बेचने वाला। बेचने वाला जो होता है वो विक्रेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रबंध की आवश्यकता होती है प्रत्येक समय, मतलब कि हर समय प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण का अभाव है। किसका अभाव है? कुशल प्रबंध का अभाव है। कुशल प्रबंध का अभाव है। कुशल प्रबंध का अभाव है। इसके बाद में 21वां क्वेश्चन देखिए, प्रबंध किसका नौकर है? तो ये प्रशासन का नौकर है। प्रबंध किसका नौकर है? प्रशासन का नौकर इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, प्रबंध कला है। ठीक, किसकी कला है? तो स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की कला है। एक तो स्वयं, स्वयं मतलब खुद भी काम करने की कला है, ठीक है, और दूसरों से भी काम लेने की कला है। दूसरों से काम लेने की कला है प्रबंध। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्रबंध का शुरुआत कहाँ से होता है? संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्लानिंग बनानी पड़ती है। ठीक है, तो प्लानिंग से शुरुआत होती है, जो प्लानिंग इसमें दे ही नहीं रखी है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको और कौन से विषय के चाहिए, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए ताकि आपको मिलते रहे और भी विषय के वीडियोस।